चलिए बच्चों, लास्ट टर्म तक हम लोगों ने डिस्कस किया था पहला नियम, फर्स्ट लॉ। अब उसके आगे की बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं और उसमें हम डिफरेंट थर्मोडायनामिक सिस्टम डिस्कस करेंगे, अलग अलग ऊष्मागतिकी प्रक्रम। ठीक भाई, सुनो जरा। हमने पहले लेक्चर में आपसे बताया था, डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, दाब, वॉल्यूम, आयतन, टी टेम्परेचर। हम तीनों में से किसी एक को पकड़ लेंगे, फिक्स कर लेंगे, दूसरे को बदल देंगे, तीसरा स्वतः बदल जाएगा। तो एक एक करके बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहली बातचीत हम आपसे करने जा रहे हैं, पहला प्रक्रम जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उस प्रक्रम का नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। फटाफट सुनना, सारी बातें पीएचडी करेंगे इसमें, एक भी सवाल गलत होने की संभावना नहीं। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब आइसो मीन्स सम और थर्मल मीन्स तापमान, सम तापीय प्रक्रम, यानी ऐसा प्रक्रम जिसमें तापमान समान बना रहे। तो हमारे पास वही कहानी, एक सिलेंडर पिस्टन होगा, उसमें हीट देंगे और हीट दोगे तो हीट देने की कॉस्ट पर, सुनना बेटा, ऐसा भी कह सकते हो कि आपके पास पूरी फोटो दिखा दें, आपको चित्र दिखाने से थोड़ा सा दृश्य क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास ये रहा आपका सिस्टम, और सिस्टम के ऊपर ये रहा पिस्टन, और पिस्टन के ऊपर आपका वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर है। इसमें P0 प्रेशर लग रहा है, अंदर गैस भरी हुई है, और गैस भरी होने के साथ साथ हम इसको हीटर के माध्यम से कुछ ऊष्मा देने के जुगाड़ में है। हम इसको हीट देंगे, पिस्टन फैलेगा, पिस्टन अगर ऊपर गया तो हम कहेंगे पिस्टन बड़ी मेहनत कर रहा, भाई बहुत काम कर रहा। और ऐसा करने पर साथ ही साथ जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं ये भी थोड़ी थोड़ी एनर्जी लेते जाएंगे, ये भी भड़म भड़म भागेंगे, और ऐसा करने पर इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हम कह सकते हैं इनका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगा। सब बातें लिख दी, जो हीट मिली उसका सारे मॉलिक्यूल्स ने इस्तेमाल करा, अपनी एनर्जी बढ़ाई, साथ साथ पिस्टन को उठाया, काम भी करा। अब पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। सबसे पहला पॉइंट इसका, वेरी फर्स्ट पॉइंट, वी आर गोइंग टू राइट द पॉइंट। टेम्परेचर कैसा रहेगा? आपने कहा सर कांस्टेंट, नहीं, तापमान नियत रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं। इसका ताप कैसा रहेगा? आपने कहा सर नियत, निश्चित तापमान रहेगा। कोई डाउट है क्या? आप जरा चेक करो, ये हो गया टेम्परेचर नियत, और जरा चेक करिए, आइए। तो टेम्परेचर हो गया इसका कांस्टेंट, टेम्परेचर बदलेगा नहीं। चेक करो, मैंने एक बात बताई थी आपसे कि अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा, इसी प्रोसेस में घुस जाओ। हम ये प्रोसेस हम स्पेशल डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कॉमन फोटो है, किसी प्रोसेस में लगा सकते हो। आपने कहा सर प्रोसेस ऐसा हो रहा है, परिवर्तन इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर नहीं बदलने वाला, और अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, तो टेम्परेचर नो चेंज, टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो डेल्टा यू में भी कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन डेल्टा यू कितना? 0। गैस की आंतरिक ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। आपने कहा लगा दो सर थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम, हमने लगा दिया, W बराबर सॉरी, हमने कहा जो भी क्यू सप्लाई करोगे उसमें 2 काम हुआ करते थे, 2 चीज़ें होती थी, एक वर्क डन होता था, दूसरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। प्रोसेस का नाम आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, तापमान नियत, तापमान ना बढ़ेगा ना घटेगा, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन 0, ये पार्ट 0। पता गैस क्या करी? गैस करी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं हम, जितनी हीट आप सप्लाई कर रहे हैं उसकी कॉस्ट पे हम सीधे काम किए दे रहे हैं, सीधे वर्क डन कर रहे हैं। जो भी हीट सप्लाई हो रही है उस हीट की कॉस्ट पर हम लगातार वर्क डन कर रहे हैं, हम लगातार काम करते जा रहे हैं। बोलो बेटा, इतनी बात क्लियर? आप जरा देखिए, और देखिए जरा, डन। अब सुनो, हमने गैस से कहा कि अपना बिहेवियर शो करो, कौन सा नियम लग सकता है। तो गैस कह रही है, एक बात याद रखें, बाटा की चप्पल, BTCP, हमने ऐसे याद किया, आप चाहे जैसे याद करो, BTCP, बाटा की चप्पल। बॉयल्स लॉ में T मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। टेम्परेचर कैसा? कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो। है यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लगाने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ लगाने जा रहे हैं, बॉयल का नियम लगाने जा रहे हैं। आइए जरा नियम क्या कहता है, सीखो जरा। आपने कहा सर इक्वेशन होता है PV बराबर म्यू RT। P क्या है? प्रेशर, बदल सकता है। V क्या है? आयतन, बदल सकता है। म्यू, इसी एक्सपेरिमेंट में मोलों की संख्या फिक्स, R फिक्स, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ये फिक्स, ये पूरा फिक्स मामला। तो PV बराबर फिक्स है, PV बराबर कांस्टेंट आ रहा, इसको नीचे ले जाओ तो P बराबर कांस्टेंट अपॉन V, यानी कह सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के रेसिप्रोकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है एक बढ़ाओगे दूसरा घटेगा। आओ ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम चले ग्राफ प्लॉट करने, एक अक्ष पर P ले लिया, एक अक्ष पर V ले लिया। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ये पद कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, अर्थात अगर आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ग्राफ ऐसा कुछ, ठीक। आपने कहा सर हमें और ग्राफ खींचना है, हम और ग्राफ सीखना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, और सीखते हैं। एक एक्सिस पे ले लिया 1 वॉल्यूम, और एक एक्सिस पे ले लिया प्रेशर। चेक करना जरा, हमने कहा P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल, PV व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन अगर इसी बात को और अच्छे तरीके से लिखा जाए
तो आप लिख सकते हो P बराबर कांस्टेंट टाइम्स ऑफ 1/v। लिखने का तरीका बदल दिया खाली हमने। ध्यान से देखो P के क्या ठीक सामने 1/v आ रहा। ग्राफ किसके किसके बीच का है? PV ग्राफ अलग बात है और P 1/v अलग ग्राफ है। 1/v के ठीक सामने P आ रहा है, इन दोनों के बीच लीनियर रिलेशन है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, अर्थात जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। ये V नहीं 1/v है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन। आपने कहा सर हम और ग्राफ खींचने में इंटरेस्टेड है, हम और ग्राफ खींचना चाहते हैं। हमने कहा और खींच लेते हैं, सारे ग्राफ तुम्हारे काम के हैं। आपने कहा सर एक में वॉल्यूम ले ले, एक में PV ले ले, आप बताओ ग्राफ कैसा होगा। हमने कहा भैया PV का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट, सारे ग्राफ किसके हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस के हैं, समतापी प्रक्रम के ग्राफ हैं। PV का प्रोडक्ट कैसा? कांस्टेंट, मतलब चाहे P बढ़ाओ चाहे V बढ़ाओ, प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो भले ही V को बढ़ाते चले जाओ, PV का प्रोडक्ट ना बढ़ेगा ना घटेगा, नियत आएगा। सोचो अगर इसकी जगह P ले लेते, यानी P वर्सेस PV ग्राफ लेते, तो भी प्रोडक्ट कांस्टेंट आता, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो ये हो गई पूरी चर्चा हम लोग की आइसोथर्मल प्रोसेस की। खास बात और देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस की सबसे खास बात ये है, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता तो डेल्टा यू कितना रहेगा बेटा? 0। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा तो तापमान ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा, कुछ नहीं होगा, सब गड़बड़। क्लियर? तो ये हो गई हमारी पहली प्रोसेस। इसमें बॉयल्स लॉ फॉलो होता है और PV के आपके ग्राफ सामने। क्लियर? अब चलते हैं, ये पहला प्रोसेस था आइसोथर्मल। दूसरी प्रोसेस का डिस्कशन करने चल रहे हैं। पहले इस बात को आप आराम से इत्मीनान से नोट कर लें। क्लियर? अब देखिए जरा, अब देखिए दूसरा प्रोसेस आइसोथर्मल के बाद हम चल रहे हैं दूसरी प्रोसेस की बातचीत करने। दूसरा प्रोसेस कौन है पता है? इस प्रोसेस का आइसोथर्मल में क्या हो रहा था? गैस ईमानदारी से कह रही थी भैया जितनी हीट मिलेगी हम सबका काम कर डालेंगे, अपनी जेब में कुछ नहीं रखेंगे, डेल्टा यू 0 रखेंगे, अपनी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरे प्रोसेस चलते हैं। दूसरे प्रोसेस में क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस। कोई भी उठा दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, नंबर फिक्स नहीं है। दूसरी प्रोसेस हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसे हम लोग कहते हैं, आइसो मीन्स सम और कोरिक मीन्स आयतन, समायतनिक प्रक्रम, समान आयतन वाला प्रक्रम, अर्थात इसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। हिंदी भाषा की बात करें तो आयतन निश्चित, आयतन नियत। एग्जाम्पल समझो क्या है? कोई बंद बर्तन, ये बंदर बर्तन ले लो, सिलेंडर ले लो, और इसमें मूवेबल पिस्टन मत लगाना, अब इसमें फिक्स पिस्टन लगा दो, यानी पिस्टन को यहाँ से लॉक करो ताकि पिस्टन खुल ना पाए, और गैस को अंदर पैक कर दो। अब गैस लाख प्रयास करे आयतन बढ़ा नहीं सकती, बाकी काम वही रखेंगे, हीट देंगे। कितनी हीट दोगे? Q, इसका आयतन कितना? V, टेम्परेचर कितना? T। आओ सारी बातें करते हैं। आपने कहा सर आयतन कांस्टेंट है, आयतन कांस्टेंट। हमने कहा लगा लो पहला नियम, PV बराबर μRT। दो बातों पर चर्चा करेंगे, एक तो हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करेंगे, और एक हम ऐसा कर दें, एक बात हम करेंगे इसके माध्यम से, यानी किसी भी प्रोसेस को दो ही तरीके से डिस्कस करो। एक PV बराबर nRT से डिस्कशन सोच लो उसका, दूसरा हीट के लेन देन सोच लो, Q बराबर W प्लस डेल्टा यू। जो हीट सप्लाई होगी उसकी कॉस्ट में कुछ वर्कडन होगा, कुछ चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। PV बराबर μRT क्या बता रहा है? ये P प्रेशर, V वॉल्यूम, म्यू मोलों की संख्या, R गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर के बारे में संबंध बता रहा है। आओ जरा बात करते हैं। प्रोसेस का नाम आइसोकोरिक है, आयतन कांस्टेंट है। सोचो अगर आयतन कांस्टेंट हो गया यानी फिक्स, ये फिक्स ये फिक्स, इसका मतलब P के ठीक सामने T आएगा, अर्थात अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा। ग्राफ की बात करते हैं, अगर ये टेम्परेचर ले लिया जाए, ये प्रेशर ले लिया जाए, ये टेम्परेचर प्रेशर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, लीनियर रिलेशन, ऐसा ग्राफ। अब सुनो, ग्राफ ओरिजिन से नहीं जाएगा क्योंकि प्रेशर 0 थोड़ी होगा। अरे हर गैस में कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा, तो हो सकता है 0 चला जाए, मतलब मोस्टली ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। क्लियर? और देखो जरा, किसी ने हमसे कहा कि सर हम PV ग्राफ खींचना चाहते हैं, तो ले लो भाई PV ग्राफ, जो मना है वो ग्राफ खींच लो, ये V ले लो, ये P ले लो। किस प्रोसेस का PV खींच रहे हो? सुनना, समायतनिक का, आयतन समान रखना है, आयतन ना बढ़ाना ना घटाना है, आयतन ना आगे जाएगा ना पीछे, लेकिन प्रेशर घट बढ़ सकता है। तो किसी समायतनिक प्रक्रम में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो PV ग्राफ कैसा होगा? आपने कहा सर अगर PV ग्राफ खींचें, टेम्परेचर कर दें कांस्टेंट, तो टेम्परेचर बढ़ा दें, PV ग्राफ खींच रहे जा रहे हैं। प्रोसेस समायतनिक, आयतन नहीं बढ़ाना घटाना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अगर आयतन ना घटाओगे ना बढ़ाओगे तो ये कांस्टेंट P के सामने T है, T बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, अर्थात ग्राफ ऊपर जाएगा। टेम्परेचर घटा दो, टेम्परेचर घटेगा, P घटेगा, ग्राफ नीचे जाएगा, ग्राफ का एरो नीचे हो जाएगा। कोई डाउट? ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक की खास बात, जो भी हीट दी उसमें क्या क्या हुआ? आपने कहा सर काम भी हुआ होगा, P डेल्टा V,
और इंटरनल एनर्जी चेंज भी हुआ आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। लेकिन खास बात, आयतन समान है, आयतन समान है। आयतन समान का मतलब क्या हो गया कि जो डेल्टा वी आता है वो आता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मान लो शुरुआत में आयतन 10 लीटर, बाद में भी 10 लीटर, तो परिवर्तन कितने का हुआ? 10 लीटर माइनस 10 लीटर, जीरो, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के बराबर है। ऐसा भी कह सकते हो कि क्योंकि फाइनल वॉल्यूम बराबर इनिशियल वॉल्यूम, तभी तो आयतन कांस्टेंट माना जाएगा। इसे इधर उठा लाओ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू कितना? जीरो, इसलिए इसकी जगह जीरो, ये जीरो तो डेल्टा भी जीरो और डेल्टा भी जीरो, तो यहाँ डेल्टा भी रखो जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। यानी जो भी हीट सप्लाई होगी उससे केवल एक काम होने वाला है। चेक करो जरा क्या काम होने वाला। आपने कहा सर जो हीट सप्लाई होगी उससे काम तो होना नहीं, मतलब गैस सारी हीट चोरी कर ले रही है, सारी हीट से अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है। अब सोच के देखो, आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, गैस मक्कारी कर रही, गैस करी, हम कोई काम नहीं करेंगे, आयतन ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। इसका मतलब जो भी हीट दे रहे हो उससे काम तो हो नहीं रहा, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही। तो इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रही, इसका मतलब डेल्टा यू बढ़ रहा है। डेल्टा यू जैसा होगा वैसा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड यानी VRMS, गैस की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। क्लियर? गैस के मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम बढ़ रहा है। मोमेंटम बढ़ रहा है, ज़्यादा मोमेंटम से धक्का मारेंगे, फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ रहा है। सारी बातें बता सकते हैं। बोलो बेटा, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, समायतनिक प्रक्रम, जिसमें आयतन समान होता है। पीवी बराबर एनआरटी के बिहाफ पे चर्चा करी और ऊष्मागतिकी के पहले नियम के साथ चर्चा करी। ये गैलोसेक नियम भी कहलाता है। ध्यान दें, हमने आपसे कहा था पीवी टी, पहला प्रोसेस ऐसा था आइसोथर्मल, जिसमें टी कांस्टेंट किया था, अब की बार वी कांस्टेंट किया है, आयतन कांस्टेंट। इसे आप गैलोसेक का नियम भी कह सकते हैं। ध्यान देंगे, गैलोसेक साहब का नियम भी है, उन्होंने इसे डिटेल में एक्सप्रेस करा था, नोट कर लें। अब इसे रफ कर रहे हैं। ये दो प्रोसेस डन। अब आते हैं तीसरे प्रोसेस पर। थर्ड प्रोसेस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है, समदाबी प्रक्रम है, दाब समान रहेगा। तो दो बातें हम आपसे कर चुके हैं पहले, या एक कॉमन पॉइंट मैं आपसे लगातार बोल रहा हूँ कि हमारे पास पी वी टी, तीन लोग हैं, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर, और तीनों बातों में एक एक करके एक एक की चर्चा करनी। तो हम पी वी टी में से देखो जरा, पी वी टी में इसे कांस्टेंट कर चुके हैं, आइसोथर्मल में, समतापी में, समायतनिक में से कांस्टेंट बचा पी कांस्टेंट करना है। तीसरा प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस, ऑर्डर चेंज हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा किसी को। आइसो मीन सेम, बैरिक मीन्स दाब, समदाबी प्रक्रम, दाब समान रहेगा। ले लो एग्जाम्पल, वही पिस्टन, वही कंटेनर, वही सपोर्ट, हीटिंग, गैस मॉलिक्यूल्स, ये पिस्टन, चेक करें ऊपर एटमॉस्फेयर, वायुमंडल निश्चित दाब लगाता है, 1 ATM, तो वायुमंडल यानी पिस्टन खुले आसमान के नीचे रखा है, निश्चित दाब लग रहा है, प्रेशर फिक्स है, फिक्स प्रेशर लग रहा है, कांस्टेंट प्रेशर लग रहा था। समदाबी प्रक्रम की सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्रेशर यानी कि दाब कैसा रहेगा? आपने कहा सर नियत रहेगा, इट मीन्स कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं होगा। फिर दो बातों में चर्चा करेंगे, एक चर्चा करेंगे पीवी बराबर म्यू आर टी, इसमें ग्राफ आप देख लेंगे, और एक चर्चा करेंगे क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। दो ही बातों पर चर्चा करनी, दो ही सवाल बनेंगे। आपने कहा सर हीट तो दी होगी, हमने कहा यस हीट दिया है। अच्छा याद करो, गैस में मास नहीं लेते, मोल लेते हैं। हीट देने का हमने तरीका बताया था, अब की बार ms डेल्टा टी की जगह चेंज कर दो, मास को रिप्लेस करो मोल से, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट को रिप्लेस करो मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा से, डेल्टा टी को डेल्टा टी रहने दो, कोई परिवर्तन नहीं। अब जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, दाब कांस्टेंट होगा, तो स्पेसिफिक हीट में यहाँ P लगा दे देंगे, जो ये बता रहा है कि स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Q की जगह म्यू C डेल्टा टी, यहाँ C की जगह CP लेंगे। आयतन जब कांस्टेंट था पीछे वाले में, तो उसमें CV ले सकते थे, खैर बराबर W क्या है, होगा P डेल्टा V। यानी निश्चित दाब लगने पर गैस एक्सपेंशन करे, गैस मेहनत कर सकती है, गैस पर काम हो सकता है, प्लस डेल्टा U। ठीक, अब जरा देखो इसका, तो इसमें सब कुछ होगा।
हीट दोगे, गैस काम भी करेगी, गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, सब कुछ हो सकता है। गैस से ऊष्मा ले भी सकते हो, गैस को ऊष्मा दे भी सकते हो, गैस पर काम कर सकते हो, गैस से काम करवा सकते हो, गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ा सकते हो, आंतरिक ऊर्जा कम कर सकते हो। ये बात डिस्कशन डन, इसमें सारी पॉसिबिलिटी क्लियर। इधर आ जाओ बच्चों, पीवी बराबर एनआरटी की बात करने जा रहे हैं। पी कैसा, प्रेशर प्रोसेस का नाम है समदाबी प्रक्रम, दाब समान है, प्रेशर कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये आ गया साहब चार्ल्स का नियम, ये चार्ल्स साहब का नियम आ गया। अब मैं याद दिला दूं फिर से आपको, हमने अभी एक स्टेटमेंट बोला था BTCP, बाटा की चप्पल, बॉयल में टेम्परेचर कांस्टेंट और चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट। तो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा समदाबी प्रक्रम, वो चार्ल्स का नियम है। VT के प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये आमने सामने प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा। अर्थात अगर हम ग्राफ खींचने चलें V और T में, तो एक एक्सेस पे ले लिया टेम्परेचर, एक एक्सेस पे ले लिया वॉल्यूम, जैसे जैसे T बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ेगा, ग्राफ लीनियर। बोलो बच्चों, अगर मान लो हमसे कोई पूछे, अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछे कि सर हमें P और T के बीच का ग्राफ निकालना, P और V के बीच का ग्राफ निकालना है, प्रोसेस का नाम समदाबी, दाब नहीं बदलने वाला, ये ग्राफ खींच रहा है, ये कह रहा ग्राफ बताओ जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। हमने कहा कौन सी बड़ी बात है भाई, कौन सी बड़ी बात है। आपने कहा सर PV ग्राफ खींचना है, मैंने कहा ठीक खींचना है, प्रोसेस का नाम समदाबी, यानी दाब ना बढ़ेगा ना घटेगा, यानी ग्राफ ना आगे ना पीछे, दो पॉसिबिलिटी, ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, ग्राफ ऊपर जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर बढ़े वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर गिरे वॉल्यूम गिरे, ग्राफ नीचे हो जाएगा। सोच लोगे, कोई डाउट? तो ये आपका आइसोबैरिक प्रोसेस, सारी चर्चा हमने जो डिटेल पॉसिबल थी। अब इसका सुनो, एक बात और सुनना, अभी जितनी प्रोसेस के वर्क डन और स्लोप है किसी भी ग्राफ में, दो बातें और काम की होगी। अभी हम जितने प्रोसेस हैं उनके वर्क डन अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उनका स्लोप यानी उनकी ढलान अलग डिस्कस करेंगे, ठीक। पहले इतनी बात आप नोट कर लें इत्मीनान के साथ। ये आपका आइसोबैरिक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब दो प्रोसेस और, उनमें से एक मेन और बचा है, चार प्रोसेस में से मेन और बचा है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक का मतलब बेटा, एडियाबैटिक का मतलब रुद्धोष प्रक्रम, रफ कर देना इसे, वही सिस्टम वही बना लेते हैं। सिस्टम में खैर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, एक परिवर्तन कर सकते हैं। अब की बार जो सिस्टम होगा वो थर्मस जैसा होगा, उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। उसमें हम ऊष्मा का लेन देन नहीं करना चाहते, ये ऊष्मा किसी को दे भी नहीं सकता, बस इतना काम है। फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, अंदर गैस गर्म ठंडी हो सकती है, ऊष्मा का लेन देन कहीं से नहीं करेगा। यानी अब की बार इसको ऊष्मा नहीं देंगे, मना कर दिया, हमने कहा सॉरी हम आपको ऊष्मा नहीं दे पाएंगे, ऐसे बंद कर दिया, ठीक। चलो अब देखिए, यानी पता ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं, ऊष्मा बाहर आ जा सकती है, नहीं ऊष्मा का लेन देन नहीं होना चाहिए, ऊष्मा का कोई लेन देन नहीं होगा, अंदर ही खेल चलेगा सारा। आओ भाई, आपने कहा सर प्रोसेस का नाम, हमने कहा हम डिस्कस कर रहे हैं चौथी प्रोसेस, प्रोसेस का नाम एडियाबैटिक। चेक करते चलो, लास्ट प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस। हिंदी भाषा की बात करें तो रुद्धोष प्रक्रम, रुद्धोष प्रक्रम, रुद्धोष प्रक्रम में ऊष्मा का लेन देन बंद, ऊष्मा का लेन देन बंद यानी Q0। आपने कहा सर दो बातें, एक तरफ लगा लो Q बराबर W प्लस डेल्टा U, ऊष्मा गति का प्रथम नियम लगाएंगे, एक तरफ लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर म्यू आर टी। क्लियर? दो बातों को डिस्कस करते चलेंगे, हर चीज़ पे दो ही चर्चा करनी। चलो इससे डिस्कशन करते हैं। बताओ जरा Q बोलो कितना बेटा? आपने कहा सर प्रोसेस एडियाबैटिक का Q तो होगा ही नहीं, क्या बचा? W प्लस डेल्टा U, डेल्टा U उधर ले जाओ, W बराबर माइनस डेल्टा U, बंद कर दो डब्बे में, याद रखना इस बात को। हमने कहा W कितनी पॉसिबिलिटी दो, गैस फैल सकती है, गैस काम करेगी, गैस पर काम हो सकता है, गैस सिकुड़ सकती है। आपने कहा सर दो कौन कौन सी प्रोसेस पॉसिबल हैं? हमने कहा चेक करना इस बात को। अगर ऐसा भी कहते हैं गैस काम करेगी तो इंटरनल एनर्जी की लॉस के कॉस्ट पे करेगी। अगर गैस खुद फैली, सुनना बेटा, ऐसा कहते हैं कि गैस में दो पॉसिबिलिटी है, गैस एक्सपेंशन कर सकती है। अच्छा, एक्सपेंशन करेगी, फैलेगी तो अंतिम आयतन बड़ा, प्रारंभिक छोटा, डेल्टा V पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव, तो कार्य पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव कार्य एक्सपेंशन में तब होगा जब गैस की आंतरिक ऊर्जा में नेगेटिव मतलब कमी आएगी, यानी एक्सपेंशन अगर हुआ तो डेल्टा U में लॉस होगा, डेल्टा U कम हो जाएगा तो गैस का जो टेम्परेचर है, गैस का जो तापमान है वो गिर जाएगा।
यानी पता है गैस को बिना उष्मा दिए हमने कहा कम करो, गैस करी कहाँ से करें, हमने कहा अपनी ऊर्जा खर्च करके करो। गैस अपनी ऊर्जा खर्च करके काम कर रही, खुद मेहनत करके पिस्टन उठा रही, गैस ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर गिर जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हम गैस को कंप्रेस करें। कंप्रेस का मतलब हिंदी भाषा में बात करें संकुचित करें। अच्छा गैस को कंप्रेस करोगे, गैस पर काम करोगे, वर्क डन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कैंसिल, डेल्टा यू बढ़ जाएगा, अर्थात डेल्टा यू गेन, लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा, आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये सारी बातें आपने कहा सर ये भी लगा लो फिर। अब इस इक्वेशन का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? एडियाबैटिक में क्यू आता है, इसमें क्यू इन्वॉल्व नहीं है, क्यू नहीं इन्वॉल्व। तो अब इसकी जगह हम आइडियल गैस इक्वेशन की जगह पाइसन्स इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये पाइसन्स इक्वेशन, पाइसन समीकरण, पी प्रेशर है, वी आयतन है, गामा की बात हम आगे करेंगे। गामा दरअसल 2C का रेशियो है, Cp और Cv। C स्पेसिफिक हीट है, C स्पेसिफिक हीट है। ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। ठीक है भाई, जब आगे गैस की बात करेंगे तो गैस में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उन सब की बातें हम लोग करना सीखेंगे। ठीक, इतनी बातें आप आराम से नोट करें। तो ये हमारे 4 बेसिक प्रक्रम कंप्लीट हो गए। एक और प्रक्रम है चक्री प्रक्रम, उस बात को हम यही शॉर्टकट में खत्म कर देते हैं। हालांकि वो कोई बहुत परफेक्ट प्रोसेस नहीं है, आप इसको पीछे भी देख चुके हैं। मान लीजिए आपको कोई ग्राफ दिया है, हम कहते हैं मान लो पीवी ग्राफ ही दिया हुआ है और ऐसा साइक्लिक ग्राफ दिया हुआ है, मतलब जिस पीवी से शुरू किया घूम फिर के फिर वहीं आ गए। जिस पीवीटी से शुरू किया, ऐसा कहते हैं कि जिस पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर से शुरू किया उसी पे घूम फिर के तुम फिर से वापस आ गए। इसका मतलब प्रेशर घूम फिर के वही, वॉल्यूम घूम फिर के वही, टेम्परेचर घूम फिर के वही। अगर टेम्परेचर वही, इस बात पर फोकस करना। आप देखो पीवी के ग्राफ में एरिया तो फंस गया, एरिया फंस गया मतलब काम तो होगा, इस ग्राफ के एरिया के बराबर काम होगा, काम होगा तो ऊष्मा का लेन देन भी होगा, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ध्यान से देखो, जिस टी से चले थे उसी टी पर आ गए, टी नहीं बदला। बात सुनना, पीवी बदलते वक्त तुम गलती से काम कर गए, प्रेशर बदला, घटाया बढ़ाया, काम हो गया, ऊष्मा का लेन देन हो गया। लेकिन जिस टी से चले थे फिर उसी टी पर आ गए। तो अगर फाइनल ऑब्जर्वेशन करा जाए तो काम तुमने किया पूरी प्रोसेस में, ऊष्मा का लेन देन किया पूरी प्रोसेस में, लेकिन पूरी प्रोसेस के अंत में जिस तापमान से चले उसी तापमान पर आ गए, टेम्परेचर घटा बढ़ा नहीं, नो टेम्परेचर चेंज, नो इंटरनल चेंज। तो साइक्लिक प्रोसेस, अगर मैं ऐसे कहूं चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस में टी सेम रहता है, वही टी फिर से मिल जाता है, अतः डेल्टा यू 0। तो कोई तुमसे पूछे कि आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन किन 2 प्रोसेस में 0 होता है, आप कहोगे आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था पहला प्रोसेस, और दूसरी साइक्लिक प्रोसेस यानी चक्रीय प्रक्रम में भी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन 0 होता है। क्लियर? तो ये बेटा 5 बेसिक प्रोसेस थी। इन सब बातों को आप पहले फटाफट नोट कर लें, नोट करिए। अब देखिए बेटा, हम एक कॉमन एग्जांपल लेने जा रहे हैं, आपको पहचानना कौन सी प्रोसेस कैसी है। ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, एक प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस, तीसरी प्रोसेस। चलो बताओ कौन सी प्रोसेस कौन सी। आपने कहा सर ये एक ऐसी प्रोसेस है, मतलब ये एक ग्राफ है, ग्राफ एक प्रोसेस को व्यक्त कर रहा है, किसी प्रक्रम को व्यक्त कर रहा है। हमने कहा पीवी के बीच अगर पहला ग्राफ हो तो क्या कहोगे? आप कहोगे सर एक बात कन्फर्म, आयतन बढ़ रहा है, प्रेशर ना बढ़ रहा ना घट रहा, प्रेशर कांस्टेंट है, यानी आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक। आपसे पूछा जाए पी कैसा, आप कहोगे सर प्रेशर कांस्टेंट है। इस वाले में बताओ क्या हो रहा है? आपने कहा सर कन्फर्म है, ना वी बढ़ रहा है ना वी घट रहा है, प्रेशर बढ़ घट सकता है लेकिन वी घट बढ़ नहीं रहा, वी ना आगे जा रहा ग्राफ ना पीछे जा रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम जिस प्रोसेस में कांस्टेंट होता है उसे हम समायतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। और पीवी के बीच में ऐसा ग्राफ आया, यानी पी और वी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अरे वी बढ़ रहा पी घट रहा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको इधर ले जाओ, पीवी बराबर कांस्टेंट। ये किस में आता था? पीवी बराबर एनआरटी, टी कांस्टेंट होता था वो, यानी आइसोथर्मल हो सकता। अब सुनो तो इसकी 2 बातें, ये समतापीय भी हो सकता है पीवी बराबर कांस्टेंट से, यानी हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा में बात करें तो ये आइसोथर्मल भी हो सकता है, और यही प्रोसेस एडियाबैटिक भी हो सकता है, यानी हिंदी भाषा की बात करें तो रुद्धोष्म भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट टाइप लगता है। कौन सा पीवी प्रोसेस
समतापी होगा, कौन रुद्धोष्म होगा, इस बात की चर्चा हम अगले टर्म यानी अगले वाले लेक्चर पे करेंगे। इसमें हम स्लोप का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात डन। अब सुन लो प्रोसेस देख के डायग्नोसिस करनी। अब तक की सारी समरी मैं आपको याद दिला दूं, किसी भी प्रोसेस को देख करके सबसे पहले आप दिमाग में 2 आइडियाज़ लेकर के आइए, क्या फिक्स है, क्या बदल रहा है। साथ ही साथ ये लेकर के आइए कि हम किस प्रकार से इस प्रोसेस में Q बराबर W प्लस डेल्टा U का इस्तेमाल करके अलग अलग चीज़ें सोच सकते हैं। एक बात ये, और आखिरी बात आपको ये सोचनी है कि किस प्रकार से हम PV इज इक्वल टू म्यू RT इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन आपके ग्राफ सोचने में मदद करेगी और ये इक्वेशन आपके अलग अलग पैरामीटर्स के डिस्कशन में मदद करेगी। क्लियर हो गया बच्चों? तो मेरे हिसाब से आज के लेक्चर को हम लोग को ही रोक देना चाहिए। इतनी बातें आप